वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो देखते हैं। ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आता है आपका ग्राफ, जहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो वेरिएशन ऑफ एक हम लोग स्टडी करेंगे और एक हम लोग करेंगे ओके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक आ जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे विथ कंसंट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टडी करेंगे वेरिएशन क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन से। तो देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता क्या है। तो ऐसी कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब आप समझ लो 1 मीटर क्यूब। ये हो गया ना आपका छोटा सा यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब है मीटर क्यूब। समझ गया ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब होता क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या फिर समझ लो ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ ना मोलर कंडक्टिविटी की, उसी का मतलब ये होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि आपको याद होगा कि इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बट इनका डेफिनेशन नहीं बताया था, तो अब डेफिनेशन बता दिया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये याद रखना है, ये जो टर्म है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हो तो नाम क्या कह रहा है, मोलर। इसका मतलब ये हुआ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ पे मोल आ रहा है, इसलिए इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, और यहाँ पे भी क्या होता है कंसंट्रेशन के साथ साथ। सबसे पहली चीज तो जिसको नहीं समझता है वो एक चीज समझ लो। देखो, मैं बोलती हूँ कंसंट्रेशन, जब भी मैं किसी भी सॉल्यूशन में, सपोज ये ए मेरा कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैंने इस ए सॉल्यूशन में पानी को डाला है, ठीक है, मतलब मैंने इसका क्या बनाया है, सॉल्यूशन बनाया है। तो यहाँ पे पानी भी है और साथ साथ यहाँ पे मेरा ए भी है, पानी प्लस ए दोनों है। इसका मतलब वाटर को मैंने ऐड किया है, पानी को मैंने डाला है, इसी का मतलब मैंने क्या किया है, डाइल्यूशन किया है। समझ गया ना। ये जो है ये ओनली एक ये था, ये इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टर्म आएंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब मैंने क्या किया है, पानी को ऐड, इसका मतलब मैंने क्या किया है, डाइल्यूशन किया। समझ गया ना। अब जो भी मेरा डाइल्यूशन होता है, तो डाइल्यूशन में दो चीजें होती है। अगर मैंने डाइल्यूशन किया है मतलब ही मैंने अगर पानी डाला है, तो पहली चीज ये होती है कि जो भी मेरे नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, क्योंकि पानी के भी कुछ आयंस आ जाएंगे। सपोज ये ए बी है, तो ए प्लस था, बी माइनस था, और अगर पानी भी उसमें ऐड किया है तो पानी के भी कुछ आयंस आएंगे, एच प्लस ओ एच माइनस। इस तरीके से नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, लेकिन एक और काम होगा कि जो भी मेरे नंबर ऑफ आयंस है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जो भी मेरे नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होते हैं, कम। ये बहुत लोग गलती करते हैं, ये तो सबको समझ जाता है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। लेकिन याद रखना है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, कम, डिक्रीज होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। समझ गया ना। अब समझो, अब इस फिनोमेना पे हम लोग आते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ ना इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो यहाँ नाम क्या दिया गया है, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन अगर मैं कर रही हूँ मतलब मैंने क्या किया है, पानी को उसमें ऐड किया है। तो जो भी मेरे नंबर ऑफ आयन है पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो रहे हैं, कम, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो भी है वो डाइल्यूशन के साथ साथ वो भी क्या हो रही है, डिक्रीजेस। याद रखना है, क्योंकि हम लोग इमेजिन करते हैं कि कंडक्टिविटी मतलब ही नंबर ऑफ आयंस होता है, लेकिन वहां आपको नाम देखना है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो याद रखना है कि डाइल्यूशन के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं
वो क्या होते हैं, कम। इसलिए ये भी क्या होता है, कम। अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है ना, ऑन डाइल्यूशन, अगर मैंने डाइल्यूट किया है, मतलब मैंने पानी को ऐड किया है, तो जो भी मेरे नंबर ऑफ आयंस है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं ना, वो इंक्रीज होते हैं। इसीलिए जो भी मेरा मोलर कंडक्टिविटी होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज। याद रहेगा, तो ये दो चीज याद रखनी है। तो सब लोग इंक्रीज इंक्रीज ही करते हैं, बट यहाँ याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज को, जिसमें हम लोग को लिखा गया है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। हम इसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये कम होता है, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे क्या बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अब जो टॉपिक आएगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आता है आपका ग्राफ, और ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जेडब्ल्यू और नीट में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आ सकते हैं, एमसीक्यू पैटर्न से, हम बताते हैं, देखते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, एक आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, नोट्स मैंने दे दिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक आएगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है, समझ। जब भी मैं इस चीज को स्टडी करना है मुझे, तो मुझे सबसे पहले तो बस और बस एक ग्राफ को ही स्टडी करना है। अगर वो ग्राफ नहीं होगा तो मैं उसको कुछ भी स्टडी नहीं कर पाऊंगा। समझो, हम लोग क्या करेंगे ना, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को ही आप जिराफ भी बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको, मतलब ये क्या हुआ है, पहाड़, मतलब ये आपका मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे अगेंस्ट रूट सी। याद रखना है यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे रूट ऑफ सी। समझ गया ना, क्योंकि हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब हम लोग कंसंट्रेशन को कम करवा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इसका रूट लिया। ठीक है, अब समझो, ये जो है ना, जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन करवाया है, ऑन डाइल्यूशन, ध्यान से समझो, मैं तो बुक में पढ़ूंगी तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ऑन डाइल्यूशन मतलब मैंने क्या किया है, पानी को उसमें ऐड किया है। इसी का मतलब ये हुआ कि मैंने जो उसका कंसंट्रेशन था वो क्या किया है, कम किया है। पानी को मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन को कम करते हैं, मतलब ये हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया है, कम। तो जो भी मेरा मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा ना कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समझ गया ना, ये हुआ मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी क्या होगा, जब मैं डाइल्यूशन करूंगी तो यहाँ पे भी मेरा कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। मतलब यहाँ पे भी मेरा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। बट वेरिएशन देखो आप कैसे होता है, जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम कर रही हूँ, कंसंट्रेशन को मैं कम कम करते जा रही हूँ, इसी का मतलब मैं क्या करते जा रही हूँ, डाइल्यूशन करते जा रही हूँ। तो जो भी मेरा मोलर कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन करते समय वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंसंट्रेशन को कम कम करते जा रहे हैं, मतलब ये डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। देखो कैसे, ये ऐसे इस तरीके से। और एक आपका इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका नेचर देखो, कंसंट्रेशन को कम किया है, डाइल्यूशन किया है, पानी को ऐड किया है, तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ गया ना। अब देखो ट्रेंड कैसा है, अगर मैं देखती हूँ इस वाले को, तो ये है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और ये है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, लेकिन देखो कैसा हो रहा है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखती हूँ ना, तो ये जो चीज है ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस चीज को देखते हो तो ये जो है ये इस लाइन को टच करेगा कहीं ना कहीं। ये जो ऐसे मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किया है ना, इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन।
मतलब मैं डॉट डॉट से उस चीज को कहीं ना कहीं इस लाइन पे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो भी यहाँ पे ये वाली चीज आती है इसको हम लोग लिखते हैं इससे। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, आएगा अपकमिंग लेक्चर्स में। लेकिन कहना मुझे ये है कि जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है ज्यादा, उसका मैं कहीं ना कहीं मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकाल सकती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे एक वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखती हूँ तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मैं कभी भी नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, तो मैं इसका वैल्यू कभी भी निकाल नहीं पाऊंगी। समझ गया ना? लेकिन इसका निकाल सकते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन। सो आई होप ये चीज आपके लिए वेरी मच, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल।